तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है ना। बोर्ड्स बॉडी का एक नाम बताए थे ना, बोर्ड्स बॉडी जो आया था, जो सेल के बारे में बताया था, 2n² का रूल दिया था ना। तो देखो देखो हम एग्जाम में आएगा ओनली 20 तक। तुमको 20 तक 30 तक लिखवाए थे ना एटॉमिक नंबर, तो 20 तक आएगा। और उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। होता तो बहुत डीपली है, पढ़ाई होगा 11-12 में, लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए 20 तक सफिशियंट है। सही है ना बात। और जो आएगा वही ना पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है क्या, ये बस ये बताएगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा में कितना रहता है, तीसरा में कितना। देखो बोर्ड्स बॉडी ने क्या बोला, मैक्सिमम बताया कि मैक्सिमम इतना रह सकता है, उससे कम हो सकता है। क्या बोला था, 2n² कर दिया था ना रूल। 2n² मतलब कि फर्स्ट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 दूनी 8 ना। और थर्ड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 18। और फोर्थ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 32। इसी को दे दिया था के सेल, इसको दे दिया एल सेल, इसको दे दिया एम सेल, इसको दे दिया एन सेल। ठीक है ना, के एल एम एन। इसी में केवल एस सब सेल, केवल एस सब सेल। इसमें क्या क्या, एस और पी सब सेल। इसमें क्या, एस पी डी सब सेल, और इसमें एस पी डी एफ। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, एस में 2, पी में 6 तो 6 और 2 8 मैक्सिमम। एस में 2, पी में 6, डी में 10, 10 6 16 2 18। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, सबको जोड़ेंगे तो 32। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 स्टेटमेंट दिया बोर्ड्स बॉडी ने, बोर्ड बॉडी ने, बोर्ड बॉडी। दो स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट ये था कि आखिरी कक्षा में, आखिरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, ही हो सकते हैं। कक्षा की संख्या कुछ भी हो, कक्षा की संख्या कुछ भी हो। इसका मतलब समझ रहे हो कि आखिरी कक्षा जो रहेगा, मान लो कि किसी के पास 3 कक्षा है तो आखिरी में 8 होना चाहिए। किसी के पास 4 कक्षा है तो आखिरी में 8 ही होना चाहिए। मैक्सिमम 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसा नहीं कि आखिरी कक्षा में किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं, ये नियम है। ठीक है ना, आखिरी में ज्यादा से ज्यादा 8 होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। दूसरा उन्होंने बोला आखिरी कक्षा से पहले वाली कक्षा, मतलब कि सेकेंड लास्ट ओवर जो होता है ना, 50 ओवर का मैच है तो सेकेंड लास्ट ओवर कौन कितना ओवर होता है, 49। 20 ओवर का मैच है तो 19। तो आखिरी कक्षा से पहले वाली कक्षा यानी सेकेंड लास्ट कक्षा बोल सकते हैं ना। आखिरी कक्षा से, आखिरी कक्षा से पहले वाली कक्षा में, पहले वाली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है, हो सकती है। समझ में आ गया ना, है क्लियर है ना बात। आखिरी कक्षा में 8 ही होना चाहिए मैक्सिमम। 6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, 18 नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बात। आज तुमको बहुत बड़ा चीज क्लियर होने वाला है, देखना। तुमने कभी न कभी सोचा होगा इस बात को,
और क्या बोला, आखिरी कक्षा से पहले वाली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। समझो, समझ गया ना बात को। मान लो कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो सब सेल रहेगा ना जी, यहाँ पे एक सेल रहेगा, दो सेल रहेगा, तीन सेल रहेगा, चार सेल रहेगा, पांच सेल रहेगा, छह सेल रहेगा, इस तरह से रहेगा ना, रहेगा ना। मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल में 1 2 3 4 32 इलेक्ट्रॉन आ गया, हम 32 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दम बात को समझ लो, 32 इलेक्ट्रॉन रखे ना। अब देखो, अगर 32 इलेक्ट्रॉन रखे तो क्या ये आखिरी कक्षा हो सकता है? नहीं ना, आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। चलो मान लो कि 5 ही है, ये नहीं है, तो क्या हम यहां पे 8 लिख सकते हैं? नहीं, अरे ये नहीं है, ये इसको भूल जाओ। सेकेंड लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 18 ना। तो क्या इस नियम को पालन कर रहा है? नहीं। अगर 32 इलेक्ट्रॉन आया तो उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन भी आना ही पड़ेगा, और तब उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आना पड़ेगा, तब जाके नियम को फुलफिल करेगा। समझा मेरी बातों को? अगर 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो उसके बाद 18 आना ही चाहिए, और उसके बाद 8 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो 8 रहेगा। कुछ भी तुम लिखोगे तो लास्ट वाले में तो मैक्सिमम 8 रहेगा ना, मैक्सिमम, और लास्ट से पहले वाले में मैक्सिमम कितना चाहिए? 18। उसके बाद चलो मान लो कि अगर 32 आता है, अगर 32 इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके बाद वाला में मैक्सिमम 18 और सबसे लास्ट में मैक्सिमम 8। क्वेश्चन ये आता है, देखो, अगर किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, और करते करते 1 2 3 4 फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ गया, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मिनिमम उस एटम के पास कितने सेल होने चाहिए? मिनिमम कितने सेल होने चाहिए? 6 सेल ना होना चाहिए? 32 आ गया तो 8 तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंड लास्ट में 18 से कम चाहिए ना, या 18 चाहिए, तो 18 तो अबे करेगा, और उसके बाद 8 आना ही चाहिए। समझा मेरी बातों को? एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल, देखो ये 2 रूल समझ गया ना, आखिरी में 8 और सेकेंड लास्ट में 18, यही 2 नियम है, 2 नियम तुम सीख गया ना। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, तो पहला कक्षा ये रहेगा न्यूक्लियस, ये रहेगा पहला सेल, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक लिखेंगे, ठीक है। मान लो कि हीलियम है, 2 ना, न्यूक्लियस, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है ना मैक्सिमम, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, यहाँ पे इसे 2 लिखेंगे, ठीक है। मान लो कि लिथियम है, 3 ना, अब बताओ ये न्यूक्लियस, पहला सेल, तो क्या यहाँ पे 3 लिख दें? पहला में कितना आता है मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगला कक्षा में जाना पड़ेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन और ना फुलफिल करना है, तो एक सेल और आएगा, एक सेल और आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया के, ये हो गया एल, तो पहले आया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में आया 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रहने की, कैसे इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं के सेल में, इसको रख रहे हैं एल में, के से शुरू होता है, के एल एम एन ओ पी, ठीक है। समझ में आ गया बात को? चलो आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एकदम देखो, ये एकदम बात समझना पड़ेगा। मान लो कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माने इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। इलेक्ट्रॉन कमेगा तो इलेक्ट्रॉनिक, अगर 2 एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक की ना बता रहे हैं पोजीशन, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो अलग अलग होगा ना, होगा ना जी। मान लो कि ऑक्सीजन है, तो बताओ न्यूक्लियस होगा ना इसका, तो पहला सेल से शुरू करेंगे ना,
तो पहला सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है? क्या 8 लिख दें? 2 लिखेंगे, यानी कि पहला सेल में पूरा तो नहीं आया, सेकेंड सेल में जाना पड़ेगा। चलो सेकेंड सेल बनाओ। अब सेकेंड सेल बना दी, सेकेंड में मैक्सिमम कितना आता है? 8 आता है ना। कितना चाहिए? 6 चाहिए, तो 6 तो आ ही सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? 2,6। कोई दिक्कत है? तो क्या हर बार ऐसे करना है? नहीं, ये तो समझाने के लिए कर रहे हैं, तुमको डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है ना। दिमाग में होना चाहिए, फर्स्ट में 2 मैक्सिमम, सेकेंड में, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 मैक्सिमम, ठीक है। चलो एक और करते हैं, अभी बहुत करेंगे। चलो इधर लिखते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास है मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का 12, ये लिखवाए थे ना एटॉमिक नंबर 12। तो चलो देखो, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, तो शुरुआत कहां से होगा? 2 से, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमको और कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 10। तो क्या यहाँ पे 10 रख दें? नहीं, 8 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि नियम क्या बोलता है कि सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 ही ना रखना पड़ेगा। तो फुलफिल तो हुआ नहीं, अब एक सेल और खींचना पड़ेगा, एक सेल और खींचो। अब कितना बचा? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2, यानी कैसे लिखेंगे? 2, 8, 2, मतलब कि KLM। समझ गया बात को? है ठीक है ना। मान लो कि रहेगा फास्फोरस, बताओ जी एटॉमिक नंबर बताओ फास्फोरस का। 15, 15, ठीक है ना। एकदम याद करना है, बिना एटॉमिक नंबर के केमिस्ट्री कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 15, देखो जो याद करना वो करना है, उसमें हम क्या करें? जो याद करना है वो करना है, हम तो बस समझा ना सकते हैं कि क्या होना है। जो बोल देंगे याद करो कर लेना, और जो बोलेंगे कि देखो इसको याद मत करना, समझना, उसको समझना। जैसे सब समझना है, तुम थोड़ी याद करोगे मैग्नीशियम का 2,8,2, ये याद होना पॉसिबल है? फास्फोरस 15, न्यूक्लियस होगा, शुरुआत तो शुरू से ही होगा, शुरू में आया 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना बच रहा है? 13 बच रहा ना, 13 बच रहा ना। फिर अगला सेल करेंगे, अगला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आ गया। अभी 10 है ना हुआ, अभी 5 बच रहा है ना, तीसरा में जाना पड़ेगा ना। 5, 2,8,5। अब धीरे से तुमको कुछ नया मिलेगा। चलो आर्गन देख लेते हैं। आर्गन का बताइए। 18, 18 ना। न्यूक्लियस, पहला में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी कितना बच रहा है? 16। क्या अगला में 16 कर दें? नहीं, 8 करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 और 2 10, अभी बच रहा है 8। तीसरा में कितना तक आ सकता है? 18 तक आ सकता है, तो 8 आ ही जाएगा। बोलेगा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टोटल कितने सेल का यूज होता है? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टोटल कितनी कक्षा का यूज होता है? 3 कक्षा का यूज होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? K, ये हो गया L, ये हो गया M, ठीक है। ज्यादा करोगे तो ये S, इसमें S भी और P भी, और इसमें S भी, P भी, D भी। अब जरूरी थोड़ी कि सबको फुलफिल भरना ही है, कोई खाली भी रहेगा, ठीक है ना बात। ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसके लिए टेंशन मत लो, बस जितना बोले कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में, उससे डीपली उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गया ना। अब देखो अब क्या खेल होगा। पोटासियम, ध्यान से, 19, ठीक है। चलो पहला कक्षा में ये तो न्यूक्लियस हो गया ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां में तो चलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना जी, 2 हो गया। अभी भी 17 चाहिए ना, तो यहां पे 8 ही ना, 8 हो गया। तो 2, 8, 10, कितना बच रहा है? 9। तीसरा कक्षा बोलता है कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, 9। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9। तो 2, 8, 9 होना चाहिए ना।
पर ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब याद करो, बोरबोरी ने क्या दो स्टेटमेंट बोला था कि आखिरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये इसकी आखिरी कक्षा है ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो गलत ना हो गया? हाँ, तो तब इसका क्या उपाय है? इसका ये उपाय है कि देखिए आखिरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं ना, तो इसको ऐसे लिखिए 2 8 फिर से 8 और फिर 1। समझ में आया? यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता है कि काहे 8 8 8 1 हो गया। अरे तो रूल बना दिया ना, वो नियम बना दिया कैसे होता है। समझ में आ गया? जैसे कैल्शियम तक ही आएगा, कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, तो देखो पहले में 2 फिर 8, 8 और 2 10 हो गया ना, तो क्या 10 लिख दें? आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो फिर से 8 ही लिखना पड़ेगा और फिर 2 लिखना पड़ेगा। बोले कितना सेल का यूज हुआ? के एल एम एन। सही है? क्लियर है ना कि सर ऐसा 9 क्यों नहीं लिखे? कोई अगर पूछेगा तो बोलना कि बोरबोरी ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया ना बात? अब देखो कुछ बातें लिख लेना, पहले समझ लो। कुछ अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस समझते हो? इनर्ट गैस, जो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है ना, H2O बनता है ना, तो कोई भी कंपाउंड इसलिए बनाता है वो कि अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है, अब हीलियम के कहीं देखो कंपाउंड, नियोन के कहीं देखे हो कंपाउंड? नहीं ना। तो हमारे ग्रुप 18 जो है, एकदम याद होना चाहिए ये पॉइंट, ग्रुप 18 इसको बोलते हैं क्या? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, निष्क्रिय, अक्रिय, कुछ भी बोलो, अक्रिय, अक्रिय गैस। तो ग्रुप 18 देखो इसमें आएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन, याद होना चाहिए। ठीक है ना? ये सब अक्रिय गैस है। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को अभी, ऐसे याद करना बहुत आसान है। हीलियम का तो पता ही है 2 होता है, नियोन का पता ही होता है 10 ये होता है। अब 18 का पहाड़ा पढ़ दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, एक में फिर 32 केवल जोड़ देना, 54 में 32 जोड़ देना, 86 हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक ना हो गया जिनोन तक? 18 दूनी 36, 54, 86। ठीक है ना? तो क्या ये सब अस्थाई है, ये जितना है ना सब अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। ठीक है ना? लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो जिनोन है, क्रिप्टन है ना, कुछ कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में आता है। हाँ, ग्रुप नंबर जो कंपाउंड बनाता है। हाँ, अब देखो, अब यहां पे 2 नियम याद रखना। अगर आखिरी कक्षा में, अगर आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल मतलब अस्थाई। अभी वही ना बोल रहा था अस्थाई है कि नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई बोलते। अस्थाई का मतलब समझ रहे हो? उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? जिसके पास एक ही कक्षा हो, जिसके पास एक ही कक्षा हो, जिसके पास एक ही कक्षा हो। कक्षा मतलब सेल, एक ही कक्षा हो, सेल। ठीक है, ये तो एक से ज्यादा कक्षा वाला हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे अस्थाई। अब जैसे देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अस्थाई। लेकिन अगर मान लो कि मैग्नीशियम है 12, क्या लिखेंगे? पहले 2 फिर 8 फिर 2, तो बोले सर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अरे तो इसके पास एक ही कक्षा है, इसके पास 3 कक्षा है ना, तो ये वाला नियम लगेगा? नहीं लगेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसमें क्वेश्चन आता है
कि अस्थाई होने के लिए आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑप्शन रहेगा 2, 8, 12, चौथा ऑप्शन रहेगा 2 या 8। तो क्या मानेंगे, 2 या 8 मानेंगे। 2 अगर होगा तब जब एक ही कक्षा होगा, 8 किसी भी कक्षा के लिए, एक कक्षा को छोड़ के। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख ही लो। 2,8 सही है ना। अब देखो 2,8, 8 2 10 और 8 18। यहां पे देखो 2,8, 8 2 10 हो गया ना। हाँ, तीसरा में कितना आता है, 18 आता है ना। तो मान लो कि 18 लिख दिए, तो 2,8, 18, तो 8 2 10 और 10 10 20 और 8 28। क्या 32 लिखे। अब 28 में कितना जोड़ेंगे तो 36 होगा। 8 जोड़ेंगे ना, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। ठीक है, जेनॉन का देखो 2,8, 18। क्या यहाँ पे 32 लिख दें, क्यों नहीं लिखें। जोड़ो 2 8 10 28। 28 में अगर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 28 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 2 5 1 6 60 न हो जाएगा। तुम्हारे पास है 54 है, तो यार ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो फिर से आएगा 18 और फिर 8। ठीक है, और इसका आएगा 2,8, 18, 32। अब 32 आया तो 18 आना पड़ेगा और लास्ट में 8। सबके देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मतलब कि अगर किसी के पास एक ही सेल है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएगा अस्थाई। अगर एक से ज्यादा सेल है और सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो वो भी कहलाएगा अस्थाई। मतलब कि उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। इतना निष्क्रिय गैस है। हाँ, ये निष्क्रिय गैस की पहचान है। ये कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस कुछ एक्सेप्शन है क्रिप्टन और जेनॉन का, तो उसका कोई मतलब नहीं है पॉलिटेक्निक में। समझ में आ गया इतनी सारी बातें। अब लिखना पड़ेगा ना केवल। 22 मिनट लगातार बोल दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, आखिरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। समझा। आखिरी कक्षा में जितनी भी इलेक्ट्रॉन होगी उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कोर। इसको हिंदी में भी कोर ही बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावे जितनी भी इलेक्ट्रॉन हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम एल्युमिनियम ले लिए 13, तो जैसे ही कोई बोलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, चाहे कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो हमको ये पता ना आखिरी कक्षा यानी कि कक्षा लिखना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ना। तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले में 2 फिर 8 और फिर 3, यही ना। आखिरी कक्षा इसमें कौन है, ये है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन कितना, इसके अलावा कितना बचा, 10। 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम का होता है, वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे। क्यों, क्योंकि हमने जाना है कि ये है न्यूक्लियस, ये है पहला सेल, ये है दूसरा सेल, ये है तीसरा सेल और ये है चौथा सेल। और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं, एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता नहीं एनर्जी।
यानी कि यहाँ जो आखिरी सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, तो जो ज़्यादा एनर्जी जिसके पास होगा वही ना पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन बनाने में, जो सुस्त रहेगा वो करेगा नहीं ना। तो इसके पास एनर्जी होती है ज़्यादा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट भाग लेता है, भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। मतलब कि जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सब डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। जितना भी एटम का कौन कैसे रिएक्शन कर रहा है किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। यानी सोच लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे तुमसे पूछ दिया कि सल्फर का बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले सल्फर का बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। बोलेगा कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड में आना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है ना। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 2,8,6 हो गया ना, 2,8,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों कौन होगा, 6 होगा ना। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा जी, अरे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस के अलावा कितना बचा, 10, 10 हो गया। क्लियर है ना बात। अब एक छोटा सा पॉइंट और सुनो, छोटा सा पॉइंट सुन ही रहा तो सुनते जाओ, ये बहुत बार रिपीट होगा। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी समझते हो ना, आवर्त सारणी ग्रुप होता है कितना, 18, ठीक है, जिसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग। अब पीरियड कितना होता है, 7 होता है, जिसको आवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त। तो जो भी ग्रुप होता है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है ना, और जो आवर्त पीरियड रहेगा वो इस तरह से रहता है। जो भी तुम्हारा लंबा लंबा लाइन है वो इस तरह से जो रहता है, ये क्या होता है, कॉलम। ये क्या हो गया, रो, एक है रो, एक है ये रो, एक हो गया कॉलम। तो कॉलम की एगो होता है 18 गो, और रो के एगो होता है ऊपर से नीचे तक 7 गो होता है ना जी। अरे देखा तो होगा ना कभी पीरियोडिक टेबल, इस तरह से होता है ना, दिखा देंगे एक दिन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एटम किस ग्रुप में आता है, कौन सा एटम किस पीरियड में आता है, ठीक है ना। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना, की संख्या जो होगी ना, ये बताएगा ग्रुप नंबर। क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी बताएगा ग्रुप नंबर। आज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना सेल यूज हुआ, कक्षा की संख्या होगा ना। आज जो कक्षा की संख्या जो होगी ना, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या ये बताएगा कि कौन सा आवर्त में है, कौन सा आवर्त में। आवर्त टोटल होता है 7, आवर्त टोटल कितना होता है, 7 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सल्फर का लिखे ना 286 है, 286 लिखे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 है ना, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा, ग्रुप। तो इसका जो ग्रुप होता है 6A है, क्या है, 6A, ठीक है, 6A। जैसे है 1A है, 2A है, ठीक है ना। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखा होगा तो ऊपर में बड़ा लाइन होगा, सेकंड में बड़ा लाइन होगा, तीसरा से थोड़ा छोटा हो गया होगा, फ्लैट हो गया होगा, वो डी ब्लॉक आता है, और फिर बाद में 13 से फिर बड़ा हो गया होगा। तो जो बीच में जो गैप है ना, वहां पे 10 गो ग्रुप आता है, बीच में जो गैप है ना वो 10 ग्रुप आता है। तो या तो 18 गो होता है, उसको छोड़, उसको भी जोड़ के टोटल 18 होता है, ठीक है। अगर उसको छोड़ देते हैं तो 1A 2A, फिर 13 को लिखेंगे 3A 4A 5A 6A 7A, और लास्ट वाले को 18, ठीक है। जैसे तुमको बस इतने से मतलब है, जैसे मान लो कि तुमको 20 तक तो आएगा, 20 तक ना आएगा, कुछ नहीं आएगा, 6 रहेगा ना तो लिखना 6 है। 6A का मतलब से A का मतलब हो गया कि 6 हो गया प्लस 10 करो, तो ऐसे तुम गिनोगे ना तो 16 होगा। जैसे पीरियोडिक टेबल तुम्हारा कैसे होता है, ऐसे होता है, देखो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर
इस तरह से है, इस तरह से है ना, इस तरह से तुम्हारा 18 तक है, इस तरह से है ना। तो देखो, तो ये वाला जो गैप देख रहा है ना, इसके बीच में 10 ग्रुप आते हैं, इसके बीच में 10 ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 करेगा तो ये 13 आ जाएगा, 14 15 16 17 18 हो जाएगा। समझ गया ना। ऐसे अगर बात करेंगे तो 1A 2A, यहाँ पे कर दो 3A, समझ गया, 4A, ये 5A 6A 7A, फिर ये 18 हो गया। तो ये A जो बोल रहे हैं ना, ये वाला गायब, ये वाला गायब है इसमें। मतलब कि 3A बोलो चाहे 13 बोलो, 4A बोलो चाहे 14 बोलो, 5A बोलो चाहे 15 बोलो, 6A बोलो चाहे 16 बोलो, 7A बोलो चाहे 17 बोलो। समझ में आ गया बात, क्योंकि ये बीच में 10 का गैप होता है। ठीक है ना। एक चैप्टर भी है आवर्त सारणी, उसमें पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया ना। तो मेरे कहने का मतलब समझा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हारे पास है क्लोरीन 17, तो 2,8,7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 ना, तो ग्रुप कितना 10 ग्रुप। अरे ग्रुप 7A ना जी, 7A ना, चाहे 7 + 10 17, जो भी ऑप्शन रहेगा मार देंगे। समझ में आ रहा है ना। 7A चाहे 17। अब देखो, अब हमको पीरियड भी निकालना था ना, पीरियड भी तो निकालना था। पीरियड, पीरियड में क्या बोले थे कि देखो टोटल कक्षा कितना यूज हो रहा है, कितना कक्षा यूज हो रहा है, 1 2 3, यानी किस पीरियड का है, 3 पीरियड का है। समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है ना जी। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है 6 है ना, तो 2,4 4 ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप, ग्रुप जल्दी बोलो, अरे बोलो ना रे ग्रुप, 14 या 4A, अरे 14 या 4A, 4A या 14, जो ऑप्शन में रहेगा देख लेंगे। सेल की, अच्छा पीरियड कौन सा होगा, पीरियड 2, बस हो गया, कहानी खत्म। ग्रुप बोले तो तुमको, देखो ग्रुप देखने के लिए तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तुमको यूज करना है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक है, ये 4 हो गया ना, तो 4A, 4A है, A का मतलब 10 जोड़ दो, या तो 14 बोलो या तो 4A बोलो, या तुम देखना ग्रुप में वहां पे लिखा रहेगा पीरियोडिक टेबल में 1 2 भी रहेगा और 1A 2A भी रहेगा, होता है ना। आज देखना गूगल पे खोल के। क्या बोल रहे हो, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे तुम कहाँ ध्यान है भाई तुम्हारा, सारा पॉइंट लिख दिए देखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रुप नंबर, कक्षा की संख्या, आवर्त, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया ना, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तुमको क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर 8 है तो नहीं करेगा, 8 है तो नहीं ना करेगा, अक्रिय ना हो गया, करेगा कि नहीं करेगा। फिर तुमको उससे क्या पता चलेगा, ग्रुप नंबर पता चलेगा, फिर उससे क्या पता चल गया, पीरियड नंबर पता चल गया। ठीक है, और उसके बाद उसी से फिर तुमको कोर इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। एक और होता है वैलेंसी, वो क्या होता है, वैलेंसी, ये भी क्वेश्चन पूछता है वैलेंसी। ये इतना बात क्लियर है ना भाई, देखो तुम एकदम से वीडियो आज देख लेना, आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे जाके। ठीक है ना, लिखना उखना तो घर पे भी लिख ही ना सकते हो, मेन तो पढ़ना ना इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी, वैलेंसी को बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता, ये एकदम आसान है। देखो इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये समझो कि कोई एटम किसी दूसरे एटम से कितना कंबाइन होना चाहता है। जैसे एक एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने और एटम से कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन 2 और एटम से कंबाइन होगा। वो कैसे, वो समझो वैलेंसी होता क्या है। अगर 2 पॉइंट है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, 4 से कम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी। समझा मेरी बात को, मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम क्या कहें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 से कम है, तो वही उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। समझ में आया। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होना चाहिए, कार्बन है ना जी 6,
2,4। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या 4 से कम है तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैलेंसी कितना? 4। क्लियर? मान लो कि क्लोरीन है 17 ना, 2,8,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अच्छा ये वाला अभी तो नहीं करवाए ना, एक सेकंड रुक जाओ। एल्युमिनियम का देखो, एल्युमिनियम देखो 13 है ना, 2,8,3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? ये 4 से बड़ा है ना, कम है ना, बड़ा नहीं ना है, तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? वैलेंसी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। वैलेंसी मतलब संयोजकता। मतलब किसका मतलब समझो कि एल्युमिनियम और कितने एटम से कंबाइन कर सकता है? 3 एटम से कंबाइन कर सकता है। समझ में आया? समझ में आया वैलेंसी का मतलब? कार्बन कितने एटम से कंबाइन कर सकता है? 4 एटम से कंबाइन करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बनाने का मेन प्रक्रिया, कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4 बॉन्ड। इसलिए तुम देखता होगा CH4 लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 4 बॉन्ड बनाया। वैलेंसी यही बताता है कितना बॉन्ड बना रहा है कोई एटम। सही है ना बात? अब देखो, अब दूसरा केस, अगर सर इससे बड़ा हो गया 4 से तो दूसरा केस है ना। देखो दूसरा केस देखो, केस नंबर सेकेंड, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गया, 4 से ज्यादा हो गया, हो गए। देखो भाई ये तुमको बता दे रहे पहली बात, ये रूल है केवल अप टू पॉलिटेक्निक लेवल तक। ऐसा नहीं कि सर हर जगह यही लागू होता है क्या, ऐसा नहीं होता। बहुत चीज केमिस्ट्री में पढ़ना है। अगर तुम पढ़ा है ना जी 11 12, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आए पढ़े हो ना, तो 11 12 तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आया होगा कि केवल ये चीज छोटा लेवल के लिए है। ठीक है ना, लेकिन तुम लोग का काम इससे चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह तुम यूज कर लोगे, 20 तक ये काम चलेगा। सही है ना बात? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गया तो पता है वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता, संयोजकता। सही है? चलो क्लोरीन का अब क्लोरीन का करेंगे। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का देखो 17 ना, 2,8,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। अब वैलेंसी कितना? 4 से बड़ा है कि कम है? तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही ना। तो 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1। सल्फर देखो 16, 2,8,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 ना। वैलेंसी कितना? जल्दी से बोलो फटाक से। 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। चलो एक आर्गन का कर लेते हैं, लास्ट करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आर्गन देखो 18 ना, तो 2,8,8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी 8, 2, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओ, कितना हो गया? 8 माइनस 8 कितना? 0। इसीलिए तो ये कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर हो गया? सही है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम लोग लिखेगा तो लिख लो। हाँ वीडियो से लिख लेना, बेहतर रहेगा।